औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सवाल मौसूल हुआ है कि हमारी औलाद नहीं हो रही और डॉक्टर से बहुत टेस्ट करवाए और डॉक्टर्स ने टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए से औलाद का हुसूल मुमकिन बताया है। क्या शरअन ये अमल जायज़ है या नहीं? रहनुमाई फरमा दें। टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से मेरा ऑलरेडी एक जो है वो तफ़सीली क्लिप जो है वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, हमारे चैनल के ऊपर, आप वहाँ पर जाएँ और उसको देख सकते हैं। बहरहाल आपने सवाल पूछा है तो मैं आपकी खिदमत में इसका जवाब इख्तिसारन अर्ज़ कर देता हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इसको मुतलकन उलमा जायज़ भी नहीं कहते और मुतलकन इसको नाजायज़ भी नहीं कहते। इसको जो उलमा जायज़ होने का इसका जो फ़तवा देते हैं उसका तरीक़ा-ए-कार ये होता है कि जो मियाँ-बीवी यानी शोहर और बीवी टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए से औलाद हासिल करना चाहते हैं, तो जो जर्म्स हों, मर्द के जो स्पर्म्स होते हैं, जिनको रिप्रोडक्टिव जर्म्स कहा जाता है, वो रिप्रोडक्टिव जर्म्स जो हैं तौलीदी जरसों में वो शोहर के अपने हों और रिप्रोडक्टिव एग यानी वो अंडे जिनके अंदर उन स्पर्म्स को रखा जाता है, जर्म्स को रखा जाता है, फिर वहाँ से उन अंडों के ज़रिए से उन जर्म्स को औरत के रहम में मुंतकिल किया जाता है, तो वो रिप्रोडक्टिव एग्स जो हैं वो औरत के भी अपने होने चाहिए। तो वो मियाँ-बीवी के अपने हों और उन दोनों के दरमियान ताल्लुक निकाह का हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए से औलाद हासिल करना चाहते हैं और उनकी औलाद का हुसूल इस अमल के ज़रिए से मुमकिन नहीं है, मेडिकली ये चीज़ साबित हो चुकी है कि उनके अंदर कोई मेडिकली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इस अमल के बगैर औलाद हासिल नहीं कर सकते, तो इस सूरत के साथ जो है वो अपने लिए औलाद हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ने अगर उनके मुकद्दर में रखी है, तो इस सूरत को जो है इसके जवाज़ की सूरत ये है कि उनके स्पर्म्स अपने होने चाहिए, एग्स औरत के अपने होने चाहिए और उन दोनों के दरमियान जो है वो निकाह का ताल्लुक होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में औलाद का हुसूल टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए से जायज़ है। और इसकी नाजायज़ होने की सूरत ये है कि जिस तरह बसा औक़ात मर्द जो होता है वो अ, इस लायक नहीं होता कि उसकी औलाद हो सके। यानी उसके अंदर जो है उसके जो स्पर्म्स होते हैं रिप्रोडक्टिव जर्म्स वो वीक होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से उससे औलाद का हुसूल मुमकिन नहीं होता। तो दीगर जो हमारे गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो ये करते हैं कि वो बसा औक़ात रिप्रोडक्टिव एग्स जो होते हैं वो किसी से ले लेते हैं, यानी किसी औरत से ले लेते हैं या फिर वो जर्म्स जो होते हैं वो किसी दूसरे मर्द से ले लेते हैं औलाद के हुसूल के लिए। तो ये तरीक़ा-ए-कार बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है। सरकार करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा आखिरत पर और अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान रखता हो, अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो, उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने पानी से किसी गैर की खेती को सैराब करे। उसके लिए यही हक है कि वो जो औरत उसके निकाह में है, वो उसी को सैराब करे, वो किसी और के लिए ये मामला उसके लिए जायज़ नहीं है, ये ज़िना के ज़ुमरे में आता है। तो इसलिए ये इसके नाजायज़ होने की सूरत है। तो जवाज़ की सूरत में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो रिप्रोडक्टिव जर्म्स हैं, वो शोहर के अपने हों और रिप्रोडक्टिव एग्स जो हैं, वो औरत के अपने हों। फिर जर्म्स को उन एग्स के अंदर रख के, उन अंडों के अंदर रखकर औरत के रहम में मुंतकिल किया जाए, यानी वो उन दोनों के दरमियान ताल्लुक मियाँ-बीवी का हो और जर्म्स भी अपने हों और एग्स भी उस औरत के अपने हों। तो इस सूरत में अगर डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है कि आपकी औलाद का हुसूल बगैर इस अमल के मुमकिन नहीं है और इस अमल के ज़रिए से मेडिकली ये साबित हो जाए कि ये औलाद का हुसूल उनके लिए मुमकिन होगा, तो वो अपने ही यानी मियाँ-बीवी जो है वो अपने एग्स और अपने ही स्पर्म्स के साथ जो है वो अपने ही जर्म्स के साथ रिप्रोडक्टिव जर्म्स के साथ जो है वो औलाद को हासिल कर सकते हैं और शरअन इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, जब कोई एक आध चीज़ किसी दूसरे से ली जाए, चाहे एग्स किसी से डोनेट करवाए जाएँ, चाहे जर्म्स किसी से जो है वो डोनेट करवाए जाएँ, तो इन दोनों सूरतों में जो है वो जो औलाद हासिल होगी, वो निकाह की औलाद नहीं कहलाएगी। वो औलाद क्या कहलाएगी ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। तो यानी ये ज़िना का अमल कहलाएगा, इसलिए ये अमल जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। इसकी पहली सूरत जो है यानी ये सूरत उसकी इस अमल की जायज़ नहीं होगी, जो पहली सूरत मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसमें जर्म्स उस शोहर के हों और एग्स उसकी अपनी बीवी के हों, तो इन दोनों सूरतों में जो है वो अगर औलाद को हासिल करना चाहते हैं मेडिकली उनको उनके लिए कोई और तरीक़ा-ए-कार मुमकिन नहीं है औलाद का हुसूल किसी और तरीके से, तो ये तरीक़ा-ए-कार उनके लिए जायज़ होगा। अल्लाह हमें समझ की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हक़ को समझकर हक़ की इत्तिबा की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और बातिल को समझ के बातिल से इज्तनाब की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।